ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए फलदायक होता है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। आज के दिन ऋषियों का पूर्ण विधि विधान से पूजन कर कथा श्रवण करने का बहुत महत्व होता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला है व श्रेष्ठ फलदायी है। आज हम इस वीडियो में ऋषि पंचमी की 5 कथाओं को सुनेंगे। आज के दिन ये 5 कथाओं को सुनने की बहुत मान्यता है। बहुत कम ऐसा पाया जाता है कि 5 कहानियाँ एक साथ मिल जाएं। इसलिए आज हम आप सभी के लिए ऋषि पंचमी की 5 कथाओं को आपको सुनाएंगे। साथ ही इन कथाओं को व्रत रखकर या अगर आपका व्रत नहीं है तो भी सुन सकते हैं। कथाओं के श्रवण का भी उतना ही महत्व माना जाता है जितना व्रत रखने का होता है। आप ये व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी इन कथाओं का श्रवण आज के दिन अवश्य करें। तो चलिए श्री हरि का नाम लेके इन कथाओं को प्रारंभ करते हैं। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इन कथाओं को बीच में छोड़कर ना जाएं और पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण करें। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदित्य देव, हे पितामह, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक हैं और गूढ़ धर्म के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण करके मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठा, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला हर एक प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास भी है। इस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उत्तंक नाम का ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशल और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उत्तंक ने अपनी पत्नी के परामर्श के साथ एक संयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ करा दिया था। किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के 1 माह पश्चात ही विधवा हो गई। अंततः विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर अपने समय को व्यतीत करने लगी थी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तंक ने अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहाँ आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। उसको अपने शरीर की सुध ही नहीं रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर से कीड़े उत्पन्न होने लगे। ब्राह्मण के शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी जोर जोर से विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते हुए वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे होश आया तो उसने सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया
और अपने पति उतंक के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपया कर मुझे यह बताएं कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस प्रकार और किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बात को सुनकर उतंक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांतों को जान लिया। तब वह अपने नेत्रों को खोलकर बोले कि हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों के अनुसार सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाएं। उतंक प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, वह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर श्याम काल में सप्तऋषियों का पूजन विधि विधान के साथ करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गाय के गोबर से लीपना चाहिए। उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीपकर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्र करके अष्ट कमल दल पर सप्तऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। विधि विधान से पूजा करने के बाद रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमारी प्रथम कथा समाप्त होती है। अब हम ऋषि पंचमी की दूसरी कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोष से मुक्त होकर के महान पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। तब भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसे धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों की बरसती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने में उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वेनजित नाम का राजा हुआ था। वह प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों के ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाले सुमित्र नाम का एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयाश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय
वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपनी रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह गृहस्थी के कार्यों में ही लगी रही। कुछ समय पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण नीच योनि में गई और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई भी अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वह दोनों पशु की योनि के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे थे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाई। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। नीच योनि में गई ब्राह्मणी ने बैठे हुए यह सब देख लिया। अंततः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से यह कृत्य सहन ना हुआ और उसने जलती लकड़ी से नीच योनि में गई ब्राह्मणी को मारा। वह प्रतिदिन रसोई में जो झूठन आदि शेष रहती थी उस पशु के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध में आकर उसने वह भी नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर पशु बनी ब्राह्मणी अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया है। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है और आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांधकर मुझसे खेत जोतवाया और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को भी व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया। वह दुखित मन से वन को चला गया। वन में जाकर ऋषियों को दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता नीच योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता को पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही ये नीच योनि मिली है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी का करके उसका फल अपने माता पिता को दो, जिससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करें। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण के पुत्र ने घर जाकर विधि के साथ स्त्री सहित भाद्रपद मास की शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छुटकारा पाकर दिव्य देव विमान पर आसीन होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, शरीर आदि दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होते हैं, वह इस व्रत से सभी नारी जाति को मिलते हैं। अब हम ऋषि पंचमी की तीसरी कथा को सुनेंगे। एक समय एक गांव में माँ बेटा रहा करते थे। वह बहुत गरीब थे। भाद्र मास में ऋषि पंचमी का व्रत आया। बेटा माँ से बोला, मैं भी बहन के घर राखी बंधवाने जाऊंगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम गरीब हैं, तू बहन के घर क्या लेकर जाएगा? बेटे ने कहा, लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे कुछ ले जाऊंगा। जब भाई बहन के घर पहुंचा, बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया हुआ है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। बहन उसे जोड़कर व्यस्त थी। भाई ने सोचा, धनवान बहन को मेरी कोई परवाह नहीं है। भाई वापस जाने के लिए मुड़ा, वैसे ही सूत का तार जुड़ गया। बहन ने भाई को गले लगाया। भाई बहुत समय बाद आया था, इसलिए खुशी के मारे उसे कुछ समझ नहीं आया।
तो पड़ोसन के पास गई और बोली, जब कोई प्यारा मेहमान आए तब क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने मजाक में कह दिया, घी में चावल बनाने चाहिए और तेल का चौका लगाना चाहिए। बहुत देर हो गई, न चावल बने और ना ही चौका सूखा। भाई ने कहा, बहन भूख लगी है। तब बहन ने पड़ोसन वाली बात बतलाई। यह सुनकर भाई ने कहा, बहन पानी में चावल बना, पानी में चौका लगा। तब बहन ने वैसा ही किया और भाई को प्रेम से जिमाया। बाजोट पर बैठकर तिलक कर, हाथ में नारियल छिलाकर देकर राखी बांधी। भाई जो भेंट लाया था बहन को दे दी। बहन ने सुबह जल्दी उठकर चक्की में आटा पीसकर भाई के लिए लड्डू बना दिए। प्रातः भाई जाने लगा, तब बहन ने जल्दी से सुबह अंधेरे में बनाए लड्डू भाई के साथ बांध दिए और कहा, भाई रास्ते में खा लेना। भाई के जाने के बाद बच्चे उठे। बहन ने अपने बच्चों को लड्डू दिए तो देखा लड्डू में सांप के टुकड़े मिले हैं। बहन बहुत देर दौड़ती रही तो उसे पेड़ के नीचे बैठा भाई दिखाई दिया। भाई ने कहा, मैं तेरे यहाँ से कुछ नहीं लाया। तब बहन ने कहा, भाई मैं तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू मैंने तुझे दिए हैं उसमें सांप पिस गया है, इसलिए मैं दौड़ती दौड़ती आई हूँ। बहन को प्यास लगी। दूर कहीं आवाज आ रही थी। बहन बोली, भाई मैं पानी पीकर आती हूँ, तू आराम कर। बहन पानी पीने गई तो उसने देखा एक बुढ़िया माँ कुछ बना रही है और बिगाड़ रही है। तो बहन ने पूछा, हे माता आप क्या कर रही हैं? तो बुढ़िया माता ने कहा, एक गांव में एक लड़का है, उसका विवाह होगा तब वह मर जाएगा। तब बहन बोली, वह तो मेरा भाई है, उसको बचाने का कोई उपाय बतलाओ। तब बुढ़िया माँ बोली, उसकी बहन उसकी शादी तक सभी काम उल्टे करे, पहले स्वयं करवाए और भाई को अपशब्द कहे, गालियां बके। ऐसा करे तो भाई की जान बच सकती है। बहन वापस आई तो जिद करने लगी कि भाई मैं तो तेरे साथ ही घर चलूंगी, और सत्यानाश और गालियां दे देकर उससे लड़ने लगी। भाई ने सोचा बहन को कुछ हो गया है और बहन को अपने साथ ले आया। बहन भाई के घर आई तो भाई के लिए विवाह का रिश्ता आया। विवाह होने लगा, बारात जाने लगी तो उसने कहा, बारात में मैं भी जाऊंगी। सबने समझाया, औरतें बारात में नहीं जाती हैं, पर वह नहीं मानी। तो एक बुजुर्ग समझदार व्यक्ति ने कहा, ये जिद कर रही है तो ले चलो। पहले उसकी बस सजाई, फिर भाई को बस में बिठाया। आगे जाकर एक पेड़ के नीचे बारात विश्राम करने लगी तो उसने कहा, इस पेड़ के नीचे तो मेरी बस रुकेगी। जैसे ही बस वहाँ हटी, पेड़ गिर गया। सबने कहा, बहन ने भाई की जान बचा ली। बारात आगे गई, तोरण होने लगा। बहन बोली, इस दरवाजे पर मैं तोरण मारूंगी। सबने मना किया पर वह नहीं मानी। नास पीटे, सत्यानाशी को तोरण नहीं मारने दूंगी। तब उसकी बात मान ली और जैसे ही उस दरवाजे से बारात हटी तो दरवाजा गिर गया। सबने कहा, इसने तो भाई की जान बचा ली। फेरे होने लगे तो बहन बोली, इस मंडप में फेरे मैं लूंगी। जैसे ही मंडप से भाई भाभी हटे, मंडप भी गिर गया और सबने कहा, इसने तो भाई की फिर से जान बचा ली। फिर खुशी खुशी फेरे संपन्न हुए। बारात वापस घर आ गई और बहन थक कर सो गई। सब मेहमान जाने लगे। बहन उठी और बोली, मैं अपना घर और बच्चे ऐसे ही छोड़कर आई हूँ, और सारी बात बताई कि मैंने ये सब भाई की जान बचाने के लिए किया था। फिर भाई ने बहन को गाजे बाजे से विदा किया। हे भगवान, जिस तरह बहन ने भाई की जान बचाई, वैसे ही सब बहनों के भाइयों की दीर्घायु प्रदान करना। इसी तरह हमारी ऋषि पंचमी की तीसरी कथा समाप्त होती है और चौथी कहानी को हम शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी रजस्वला होकर रसोई के सब काम करती थी। कुछ समय बाद उसके एक पुत्र हुआ। पुत्र का विवाह हो गया। साहूकार ने अपने घर पर ऋषि महाराज को भोजन पर बुलवाया। मैं 12 वर्ष में एक बार खाना खाता हूँ, पर साहूकार ने महाराज को मना लिया। साहूकार ने पत्नी से कहा, आज ऋषि महाराज भोजन पर आएंगे। उस समय स्त्री रजस्वला थी। उसने भोजन बनाया।
और ऋषि को भोजन परोसते ही भोजन कीड़ों में बदल गया। यह देखकर ऋषि ने साहूकार और साहूकारनी को श्राप दे दिया कि तुम दोनों पति पत्नी अगले जन्म में नीच योनि में जाओगी। साहूकार ने ऋषि के पांव पकड़ लिए, बहुत विनती की। तब ऋषि ने कहा, तेरे घर में कोई ऐसी वस्तु है क्या जिस पर तेरी पत्नी की नजर नहीं पड़ी और उसने नहीं छुआ? तब साहूकार ने छीके पर दही पड़ा था, ऋषि को पिलाया। ऋषि हिमालय पर तपस्या के लिए चले गए। साहूकार साहूकारनी की मृत्यु हो गई। श्रापवश होकर साहूकार बैल बन गया और साहूकारनी भी नीच योनि में चली गई। दोनों अपने बेटे के घर पर ही रहने लगे। साहूकार का बेटा बैल से बहुत काम लेता, खेत जोतता, खेत की सिंचाई कराता और नीच योनि में गई ब्राह्मणी घर की चौकीदारी करती। 1 वर्ष बीत गया। उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन उसने अनेक पकवान बनवाए, खीर भी बनवाई। तभी एक उड़ती हुई चील के मुंह का सर्प उस खीर में जाके गिर गया। यह सब देख रही वहां पे पशु ब्राह्मणी थी। उसने सोचा कि खीर को लोग खाएंगे तो मर जाएंगे। तो जब उसकी बहू देख रही थी तभी उसने उस खीर में मुंह डाल के खीर को झूठा कर दिया। क्रोध में आकर बेटे की बहू ने उसे मारा। जब रात हुई तो दोनों पशु आपस में बात कर रहे थे। यह सारी बातें बेटे ने सुन ली। बेटा पहचान गया कि यह उसी के माता पिता हैं। बेटे ने बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषि मुनियों की सारी बात बताई तथा ऋषि मुनियों ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो पशु पल रहे हैं वही तुम्हारे माता पिता हैं। तब लड़के ने माता पिता को इस योनि से मुक्त कराने का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, ऋषि पंचमी को ऋषियों का पूजन कर उस दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देकर उससे पुण्य अर्जित करके तथा ऋषि गण अपना आशीर्वाद दें तो इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे माता पिता इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में वास करेंगे। उसने ऐसा ही किया और स्वर्ग से विमान आया और उस लड़के के माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे भगवान, जिस प्रकार उनको मोक्ष दिया वैसे ही सबको देना, सबकी मन की मुराद पूरी करना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सब पर अपनी कृपा करना। अब हम ऋषि पंचमी की 5वीं कथा को सुनकर इस व्रत को पूर्ण करते हैं। इस दिन लपसी और तपसी की कहानी सुनना बेहद शुभ माना जाता है। आइए शुरू करते हैं। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद मुनि जी आए और बोली, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखाई दी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसको भगवान का भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तापसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और कहने लगा कि मुझे मेरी भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया लगाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानियाँ सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत और कहानी के साथ लापसी और तापसी की कहानी कही और सुनी जाती है। हे दीन दयालु प्रभु, अपने भक्तों के सभी व्रतों को पूर्ण करना तथा इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों को
सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में सप्तऋषि की जय ज़रूर लिखिएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ये सौभाग्य दें कि हम आपको आने वाली कहानियाँ सुना सकें, साथ ही उनसे जुड़ी जानकारियाँ भी आपको दे सकें। बोलिए भगवान शंकर की जय।